जय हिंद दोस्तों। आज एक बात बताना था कि एनपीएस से बहुत लोग धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं और उनको पेंशन नाम मात्र को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम पेंशन मिल रहा है। हम लिस्ट भी दिखाएंगे, किसी को 1500 महीना तो किसी को 2000 महीना और किसी को 3000 महीना तक का पेंशन मिल रहा है एनपीएस से, क्योंकि उनके कॉर्पस में बहुत कम पैसा जमा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट सैलरी भले उनका 90,000 तक हो, 86,000 हो, 68,000 हो, लेकिन पेंशन उनको नाम मात्र ही बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, उससे अच्छा पेंशन तो बिहार सरकार में अभी जो वृद्धाजन है उनको मिल रहा है। करीब 1100 रुपया एक व्यक्ति को, और पति पत्नी मिला लें तो 2200 रुपया महीना उनको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो भी रिटायर हैं, वो भी कुछ कर नहीं सकते, बुढ़ापा में उन्हें दवा की ज़रूरत पड़ती है। उस हिसाब से देखें तो 11 दूनी 2200 रुपया पेंशन बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में माता पिता अगर जिंदा हैं तो। जी हाँ दोस्तों, और कई राज्यों में उनसे भी ज़्यादा पेंशन दिया जा रहा है। लेकिन सरकारी कर्मचारी 30 से 35 साल अपनी सेवा सरकार को देने के बावजूद उसकी नौकरी का जो पेंशन बनता है वो देखने लायक है दोस्तों। बहुत ही शर्मनाक पेंशन बन रहा है। खास करके अभी शिक्षक लोग, उत्तर प्रदेश से एक लिस्ट आया है जिसमें बहुत सारा शिक्षकों लोग रिटायर हुए हैं। उनका अंतिम वेतन 68,000 महीना, 90,000 महीना है, लेकिन पेंशन मात्र 2,000-3,000 महीना बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कितनी दुर्लभ स्थिति है। उस कंडीशन में कोई वो दूसरा बिजनेस कर नहीं सकते, वो लाचार हो जाते हैं। आपको पता होगा कि 60 वर्ष उम्र के बाद, क्योंकि 60 वर्ष अगर कोई सेवा किया हो, 35 साल 30 साल सेवा किया हो, तो वो उस लायक नहीं रह जाता कि कोई बिजनेस कर ले उस एज में जाकर। जहाँ दोस्तों अपने अपने घरों में अपने माता पिता को आप देखे होंगे, तो वो कंडीशन सभी को आनी है, एक दिन सभी को आनी है। जी हाँ दोस्तों, और इसको देखते हुए विजय कुमार बंधु अगर संघर्ष कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा है। अकेला शेर 10-12 साल से लड़ रहा है और नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस की लड़ाई लड़ रहा है। और इस बार 25 नवंबर को दिल्ली चलो का नारा दिया है और दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा सबसे आगे है। इसके अलावा 8वां पे कमीशन भी अभी देखिए चल रहा है। सरकार बिहार चुनाव बता दें आपको कि 8वां पे कमीशन चुनावी वादा जो होता है, चुनाव के हिसाब से 8वां पे कमीशन का रिजल्ट आता दिखता रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम एग्जाम्पल से बताएंगे कि आपको याद होगा दिल्ली का चुनाव था, उससे पहले 8वां वेतन आयोग की मंजूरी दी गई थी। बिहार का जब चुनाव होने वाला था उससे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस चेयरपर्सन का नाम दिया गया 8वां पे कमीशन में। इसके बाद की बात करें, अभी 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। हो सकता है उस समय तक रिपोर्ट बनकर आए, क्योंकि रिपोर्ट बनाने के लिए 18 महीने का वक्त मांगा गया है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ऐसा लगता है कि चुनाव जैसे जैसे होगा वैसे वैसे 8वां वेतन आयोग आते जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार को नहीं करनी चाहिए, 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना था। डिजिटल ज़माना है, अभी के समय में ज़्यादा समय नहीं लगता है रिपोर्ट्स बनाने में, लेकिन फिर भी 18 महीने का वक्त मांगा गया है। पेपर न्यूज़ आप देखे होंगे, सर्कुलर निकाला गया सरकार के तरफ से। तो 8वां वेतन आयोग भी सरकार धीरे धीरे कछुए के चाल से चल रही है। सिफारिश लागू होते होते 5-6 महीना और लग जाएगा, टोटल 2 साल आपको लग जाएंगे अभी से आप जोड़ लें हिसाब तो। और 7वां वेतन आयोग ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह से सरकार सरकारी कर्मचारी को नहीं देखना चाहती है, वो साफ झलकता नज़र आ रहा है। बिहार चुनाव में पुरानी पेंशन की मांग उठाए थे तेजस्वी यादव, खेसारी लाल यादव, और उसको मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया गया था। और दूसरी तरफ एनडीए सरकार के तरफ से 8वां वेतन आयोग का लॉलीपॉप थमा दिया गया और नतीजा आप देख रहे हैं। एनडीए सरकार 202 भारी बहुमत के साथ विजय हुए और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई नीतीश कुमार को। एक ईमानदार छवि के नेता हैं। आप उसमें कई तस्वीर देखे होंगे, नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार का भी तस्वीर देखे होंगे। किसी दरोगा का बेटा हो या किसी बिल्डर का बेटा हो,
वो बहुत चौड़े से रहता है और कितना धन संपत्ति अर्जित कर लेता है। लेकिन निशांत कुमार को आप देख लीजिए, उनकी शालीनता को आप देख लीजिए, बहुत ही साधारण तरीके से, इतना सिंपल तरीके से कि अमित अंकल ने वादा किए हैं और वो निभाएंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इतना साधारण तरीके से जीने वाला व्यक्ति निशांत कुमार। आप सोच सकते हैं निशांत कुमार का बाबूजी 20 साल मुख्यमंत्री रहा हो बिहार का, और वो 5 साल और 25 साल मुख्यमंत्री रहने जा रहा हो, उसका बेटा इस तरह से शालीनता के साथ कैसे जी सकता। सोच सकते हैं कितना ईमानदार आदमी वो होगा अंदर से। उसके अलावा इसी चुनाव में आप देखे होंगे उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं, अपने पत्नी को विधायक बना दिए और उनका बेटा प्रकाश उनको मंत्री बना दिए। ना वो चुनाव लड़े हैं ना ही कुछ और, डायरेक्ट मंत्री। सोचिए बिना चुनाव के मंत्री बन जाना कितनी सौभाग्य की बात है। ये परिवार बात नहीं है तो क्या है दोस्तों, आप खुद सोचिए। पुरानी पेंशन की मांग लगातार तेजस्वी यादव उठाते रहे, मैनिफेस्टो में शामिल किया, फिर भी चुनाव हार गए। सरकारी कर्मचारी लामबंद होकर एनडीए को वोट दिया, 8वां वेतन आयोग को प्रायोरिटी दिया और उसका नतीजा है कि आज एनडीए सरकार 202 सीट लाकर प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। तो 8वां वेतन आयोग आज जीत गया, पुरानी पेंशन यहाँ पे हार गया। आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। 8वां वेतन आयोग पर लोग ज़्यादा विश्वास किए, महिलाएं खास करके, क्योंकि अभी देखिए ऐसा भी बिहार में बोला जा रहा है कि महिलाओं को 10,000 रुपये जो दिया गया उसे नीतीश कुमार ने वोट खरीद लिया। आपको बता दें नीतीश कुमार बहुत ही ईमानदार आदमी है। वो आज से नहीं महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो महिला हो पुरुष सभी के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायती राज में भी, नौकरी में भी आरक्षण दिया है। बचपन से ये साइकिल पोशाक योजना चलाया नीतीश कुमार। आप सोच नहीं सकते जितना महिलाओं को नीतीश कुमार ने किया है इस धरती पर कोई नहीं कर पाएगा। तो महिलाएं ऐसा नहीं है कि 10,000 पर बिक गई हैं। महिलाएं अपनी सुरक्षा के नाम पर नीतीश कुमार को वोट देती हैं। महिलाएं आज बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, बिजनेस करना शुरू कर दी हैं। 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है तो वो लोग कोई गाय खरीद लिया है, कोई भैंस खरीद लिया, कोई बकरी खरीद लिया है, कोई छोटा सा दुकान चला रहा है। तो महिलाएं संबल हो रही हैं और जहां की महिलाएं संबल होंगी उस राज्य को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल पुरानी पेंशन की बात चल रही थी, 8वां वेतन आयोग की बात चल रही थी। 8वां वेतन आयोग में भी सरकार कितना कछुए की चाल से चल रही, जो आपको हमने बताया चुनाव के अनुसार से वो चल रही है सरकार। इसके अलावा रिपोर्ट जब तैयार होगा उससे पहले ही सरकार ने साफ साफ लिख दिया है कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बनाया जाए इसको रिपोर्ट। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार कितना प्रतिशत आपका सैलरी बढ़ाएगी। पहले से ही ये खस्ता हाल है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, जबकि आप सभी को पता है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है पूरे वर्ल्ड में, अब तीसरी भी बन जाएगा। फिर भी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के नाम पर इनका माथा दर्द करता है, इनका राज की स्थिति देखने लगते हैं। यहाँ तक बता दिया गया कि राज्य कल्याणकारी के जो पैसा उसे बचा के रखना ताकि हम खर्च कर सकें। ऐसा नहीं हो कि पूरा पैसा पेंशन में लगा देना। रिपोर्ट्स बनाने वाले जो 3 आदमी का नाम दिया गया, चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई जी हैं चेयरपर्सन, पूर्व न्यायाधीश। इसके अलावा 2 व्यक्ति और हैं, एक सेक्रेटरी हैं, एक पार्ट टाइम सेक्रेटरी हैं। तो इनको पहले से ही बता दिया गया है कि देश का आर्थिक स्थिति देखकर इन लोगों का पेंशन देना, वेतन देना। इसके अलावा निजी कंपनी में जो काम करते हैं उनका वेतन भी देख लेना एक बार, उसी हिसाब से इन सरकारी कर्मचारियों का वेतन का निर्धारण करना। ये सब चीज़ें भी बताया गया है। ऐसा ना हो कि निजी कंपनी के जो कर्मचारी है उससे ज़्यादा वेतन इनको मिल जाए तो कल को अडानी अंबानी हमारा गर्दन पकड़े। ये सब भी चीज़ें चल रही है। इसके अलावा आपको पता ही होगा सीपीआई इंडेक्स के अनुसार से हम लोग का डीए बढ़ता है और महंगाई कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, को इन्फ्लेशन कितना है, मुद्रास्फीति कितना है। हमारे खाने की चीज़ का भी आप महंगाई जोड़ेंगे तो 9 से 10% बढ़ा है, लेकिन सीपीआई इंडेक्स 2% बढ़ाता हम लोग का डीए या
3% बढ़ता है CPI इंडेक्स के अनुसार से, क्योंकि वो भी झूठी तरीके से दिखाया गया है। एक बकेट बना दिया जाता है, उसमें सामान 10 चीज़ को शामिल कर दिया जाता है, 10 चीज़ को नहीं शामिल किया जाता है, और उसी के अनुसार से महंगाई कैलकुलेट कर दिया जाता है। आपको एग्जाम्पल बता दें कि माचिस की तिल्ली पहले आप देखे होंगे, एक माचिस में करीब करीब 50-60 माचिस की तिल्लियाँ आती थी, आज 30-35 तिल्लियाँ आती है। कॉस्ट वही रखा गया है ताकि ज़्यादा महंगाई ना बढ़े और उस बकेट का दाम ज़्यादा ना हो। और CPI इंडेक्स हर 6 महीना पर जो आपको दिखाई देता है बहुत ही कम बढ़ता नज़र आता है, और उसी हिसाब से आप देखें तो हम लोग का DA भी बहुत कम बढ़ता है। तो सरकार सरकारी कर्मचारियों को गोड़ हाथ बांध दिया है, और जितना आप हिल सकते हैं उतना ही वेतन सैलरी बढ़ाएगा। ये बात जान लीजिए। ये सरकार कभी भी सरकारी कर्मचारियों के फेवर में काम नहीं की है आज तक। जितने दिन से NDA की सरकार है, सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप दिया जाता है। मजबूरी में कहें कि देश की आर्थिक स्थिति जब खराब होने लगती है तो इन लोगों के पॉकेट में पैसा डाला जाता है, क्योंकि कुछ वहाँ पर जो विद्वान लोग हैं उनका कहना है कि इन लोगों को पैसा देंगे तभी बाजार में पैसा खर्चा ये लोग कर पाएंगे, तभी जाके देश की आर्थिक स्थिति चलेगी, और इसीलिए कुछ दे पा रहे हैं। अगर ये स्थिति ना बनी होती तो सरकारी कर्मचारियों को धूप में सूखना पड़ता, सुखौता बनना पड़ता। और ये चीज़ें सच है, आप जाकर देख लीजिए। हम जो भी बात बोले हैं वो तर्क संगत है, लॉजिकली प्रूव्ड है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए देख रहे हैं तो। जय हिंद, जय भारत।